बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उमरियात वसीर हूँ। आज हकीम साहब से मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के ऊपर एक ही बैठक में बात करेंगे जो मुख्तलिफ़ पोर्शंस में रिकॉर्ड की जाएगी। पहले तो जो चूँकि ये मौसम सर्दी का है और चाय जो है वो आजकल आम तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है और लोग पीते भी हैं। और ठंड भी लोगों को ज़्यादा मतलब दिसंबर जब से चढ़ा है शुरू हुआ है ज़्यादा लग रही है। हकीम साहब, चाय जो है ये बताएं कि लोग जो हैं वो चाय में क्या डाल के इस्तेमाल, एक तो पत्ती है वो तो उन्होंने डालनी है, और क्या चीज़ डालें जिससे एक तो उसका जायका भी बढ़ जाए और दूसरा इस सर्दी में उनका जिस्म को हीट मिले, गर्माइश मिले और उनको ठंड ना लगे। चाय की पत्ती के साथ लौंग और दालचीनी ये भी बराबर कूट के रख लें। जितनी को पत्ती है उतना को ये भी डाल दें, लौंग और दालचीनी का सफ़ूफ। उससे चाय का जायका अच्छा ही रहेगा और ताकत भी आएगी, सर्दी भी दूर होगी, जिस्म के जो अज़लात हैं वो ठीक होंगे, क़ुव्वत में आएंगे और खून भी गर्म होगा। खून गर्म होगा तो फिर सर्दी भी उतरेगी। ये और कपड़े भी गर्म होने चाहिए। सिर्फ ये चाय पीने से नहीं, कहवा पीने से नहीं, बल्कि कपड़े भी गर्म होने चाहिए। जराबें पहने गर्म, और जराबें पूरी पिंडली तक पहने, मोटी जराबें हों, कपड़े भी गर्म हों, पर जैसी जैकेट चढ़ा लें, गर्म टोपी पहने। ख़ास करके जब सोने लगें तो माथा और कान आपके ढांपे हों। मोटरसाइकिल चलाएं उस वक्त भी माथा, कान और नाक के मुंह के आगे कोई ना कोई कपड़ा हो या मास्क हो, जिससे आप डायरेक्ट ठंडी हवा जो अंदर दाखिल ना हो, बल्कि अंदर से गर्म आने वाली हवा जो है ना वो उधर महसूस हो, तो फिर सांस जो है ना अंदर बाहर से आने वाली हवा वहीं पे बैलेंस हो के अंदर जाए, यानी उसमें फेफड़ा महफूज रहेगा, खांसी से बचत रहेगी, सांस की तंगी से भी महफूज रहेंगे। हत्तुल इम्कान बेहतरीन हेलमेट पहने, हेलमेट का शीशा मुंह में डाले। जब शीशे को हवा पड़ती चलते हुए तो वो हवा का आपके अंदर की हवा जो निकलती गर्म, वो शीशे की सफाई भी कर देती खुद ब खुद ही। तो शीशा साफ़ ही रहता। मोटरसाइकिल पे आप शीशा डालें, मोटरसाइकिल चलती है 30-40 35-40 तो होती है ना, नहीं तो 50 स्पीड 40-50 या 60 पे लोग किलोमीटर तक चल जाती है। तो जो तेज़ चलाने वाले बच्चे हैं वो 60-70 तक भी ले जाते हैं। तो शीशा साफ़ ही रहता है। उनको चाहिए कि शीशा डालें, हेलमेट डालें और हेलमेट का शीशा आगे मुंह के। चाय में आपने दो चीज़ें, एक दालचीनी और दूसरी लौंग का सफ़ूफ। लौंग के वैसे भी फ़ायदे बड़े सुने हैं और दालचीनी के भी आपके जो कहवाजात होते हैं उसमें ज़्यादातर दालचीनी जो वो इस्तेमाल कराई जाती है। इसके क्या बुनियादी इफ़ेक्ट्स क्या हैं, फ़ायदा क्या है लौंग और दालचीनी का, जिससे कि आप समझते हैं कि इस सर्दी के मौसम में जो भी शख्स पिए उसके लिए फ़ायदा मंद और बेहतरी हो? कौन मतलब क्या फ़ायदा मज़ीद हो सकते हैं इसमें? ये दोनों ही खुश्क गर्म मिजाज के हैं। खुश्क गर्म के, ये खुश्क गर्म मिजाज हमारे अज़लात का, मस्कुलर टिश्यू का है, दिल का है, गोश्त का है। ठीक है। तो वो जो मस्कुलर टिश्यू है उनको ये तक़वियत देता है। जब तक़वियत आती है तो अपनी क़ुव्वत में आती है। ये हरारत भी हमारे अज़लात ही पैदा करते हैं जिस्म में। हरकत भी अज़लात ही करते हैं। हम जो भी अफ़ाल करते हैं, हाथ उठाना है, चलना फिरना है, आँख झपकनी है, ये सारे काम, खाना पीना या बोलना, ये सब अज़लात के काम हैं। तो वो अज़लात को तक़वियत दे के हमें एक्टिव कर देते हैं, यानी सर्दी को भगा देते हैं। क्योंकि हरारत ही, जब हरकत से हरारत पैदा होती है। ठीक है। जब कोई भी चीज़ हरकत करें, मसलन सर्दी लगती है, ऐसे हाथ मलते हैं, तो उसमें हाथ गर्म करने के लिए मलते हैं। ठीक है। तो जब हम क्या कहें ये पीते हैं तो वो अज़लात को, दिल को तहरीक देते हैं, वो तेज़ हो जाते हैं, अपना फंक्शन तेज़ कर देते हैं। फिर खून गर्म होता है, खून गर्म होकर सारे जिस्म को गर्म कर देता है, सर्दी कम हो जाती है। यानी खून की सर्कुलेशन जो है उसको तेज़ भी करते हैं और रेगुलेट भी करते हैं। अच्छा, ये खुश जायका भी हो जाता है? जायका भी होता है बेहतरीन। जायका इनसे दोनों चीज़ों को शामिल करने से जायका भी बढ़ जाता है। काफ़ी अच्छा, भी है, काफ़ी भी लोग पीते हैं वो भी। ये जो दालचीनी और ये अपना लौंग का जो इसमें चाय में इस्तेमाल है, इसमें घर के बच्चे बड़े सब पी सकते हैं? पी सकते हैं बिल्कुल। बच्चों को कोई नुकसान या इसका? बच्चों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बच्चों में बलगम ज़्यादा होती है, बच्चों को सर्दी ज़्यादा लगती है, ज़्यादा
وہ سردی میں سے پکڑ میں آ جاتے ہیں. اچھا یہ چائے پینے سے اس کا آپ کا کہنے کا مطلب ریشہ بلغم وغیرہ جو ہے اس کا بھی افاقہ ہوتا ہے. افاقہ ہوتا ہے. اور کون سا مرض ہے جو اس میں افاقہ جس میں ہو سکتا ہے یہ چائے پینے سے؟ سانس کی تنگی، سردی دور ہوتی ہے، عضلات کو طاقت ملتی ہے، اور کیا کہتے ہیں بندے کے ہوش واس جو قائم ہو جاتے ہیں، ایکٹیو ہو جاتا ہے. ڈرائیور جو ہیں ڈرائیور حضرات بھی ہیں تو ان کو زیادہ ہوش مندی سے، ایکٹیونیس سے وہ گاڑی چلا سکتے ہیں. اچھا یہ چائے یعنی لونگ اور قہوے کا جو لونگ دار چینی کا قہوہ بنا لیں یا چائے بنا لیں. چائے میں دودھ آ جائے گا، قہوے میں دودھ نہیں آئے گا، باقی آئٹم تو آئیں گے. لونگ دار چینی اور پتی بھی آئے گی. ٹھیک ہے، یعنی اس میں بھی پتی ڈالنی پڑے گی. ہاں خاص کر ڈرائیور حضرات جو بڑی گاڑی ہیوی ٹریفک ہوتی ہے جس میں بسیں ہوتی ہیں، کاریں یا دوسرے ٹرالر وغیرہ والے جو ہوتے ہیں ان کے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں. ٹرالر جو بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، ڈمپر پیتے وغیرہ ہیں تو وہ ایکٹیو رہتے ہیں نا. آپ نے دیکھا ہے کہ سفر پہ جاتے ہیں تو وہ تیز کڑک چائے پیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کو قبض بھی ہوتی ہے. پھر جتنی کڑک پئیں گے تو وہ قبض ہوگی نا. یہ قبض ہے، یہی طاقت ہے، وہ طاقت میں رہتے ہیں. اچھا یہ قبض بھی کر دیتا ہے زیادہ قہوہ جو زیادہ تعداد میں زیادہ مقدار میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حکیم صاحب نے یہ تحفہ بتایا ہے جی چائے کا، جو جس میں لونگ اور دار چینی کوٹ کے ڈال لے تو ایک تو آپ کے جسم کو سردی نہیں لگے گی، اور مختلف جو آپ کے جسم میں عام طور پر ٹھنڈ سے بیماریاں بنتی ہیں یا پیدا ہوتی ہیں اس کا بھی سد باب یہ چائے جو ہے کرتی ہے. امید ہے یہ آپ کو پسند آئے گی.